सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास, जिसमें हम रोज सुबह इसी समय हिंदी के सारे चैप्टर कवर करेंगे। दोस्तों यह क्लास आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगी। सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है क्लास को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे पहले चैप्टर का नाम है तत्सम और तद्भव। इस चैप्टर की पहली क्लास आपको पहले प्रोवाइड करा दी गई है, पहली हो गई है। यदि आपने यह पहली क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को पहले देख लें, जिस क्लास में हमने सीखा था तत्सम और तद्भव क्या होते हैं और उनको सॉल्व करने की ट्रिक्स जानी थी। तो आप उस क्लास को जरूर देखें और उस क्लास की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्लास हमारी तत्सम और तद्भव की दूसरी क्लास है, जिसमें हम आपको दूसरे और आगे चल के सिखाएंगे तत्सम और तद्भव कैसे पहचाने और उनकी ट्रिक आसान क्या होती है। तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है कि आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। ये क्लास आपके एग्जाम को और मजबूत बनाएगी। आपको एग्जाम में 1 या 2 नंबर अवश्य मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है अंत तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास का दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मैंने आपको बताया था तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तत्सम क्या होते हैं शब्द? दोस्तों तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे आज भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले पिछली क्लास में मैंने आपको ये सब समझा दिया था, इनकी ट्रिक भी बता दी थी। बस हम इनका पिछली क्लास का अभी थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तद्भव शब्द क्या होते हैं दोस्तों? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द पुराने होते हैं, अर्थात जिनको मतलब श्रोताओं के भाषाओं के द्वारा अभी तक चले आते हैं। जैसे प्राकृत पाली अपभ्रंश से होते हुए अब हिंदी में आए हैं तो उनका रूप बदल गया है, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन शब्दों को तद्भव कहते हैं। जैसे दही का दधी हो गया, क्या हो गया? दही का दधी हो गया, कान्हा का कृष्ण हो गया। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने पहली क्लास देखी होगी। नहीं देखी होगी तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस क्लास को अवश्य देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए तत्सम और तद्भव को पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी दोस्तों। जैसे मैं हम उनका फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि तत्सम को पहचानने की ट्रिक क्या होती है दोस्तों? तत्सम को पहचानने की ट्रिक होती है री। री वाला री, जैसे ऋषि वाला री होता है उसको वह री वाला री, और रेफ वाला रे, जैसे कार्य का रेफ होता है ना, कार्य, कार्य में ऊपर रेफ होता है, कार्य का रे और री का री, उन शब्दों को 90% वो शब्द सदा तत्सम होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, री वाला री और रेफ वाला रे वो शब्द सदा तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है तद्भव। तद्भव शब्द क्या होते हैं दोस्तों? तद्भव शब्द को पहचानने की ट्रिक क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द पहचानने की ट्रिक है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं, जैसे कि आंख, माँ, गांव आदि। चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये सब आपको याद हो गया। और एक और ट्रिक थी दोस्तों, तद्भव में क्षेत्र का क्या बन जाता है? क्षेत्र का बन जाता है खेत। क्या बन जाता है? छह का क्या बन जाता है? छह का बन जाता है खेत। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। जैसे खीर का क्या बन गया? खीर का बन गया क्षीर, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी हमारी पिछली क्लास की रिवाइज, जो मैंने आपको रिवाइज कराई है, क्योंकि पिछली क्लास में मैं आपको ये सब बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं अपनी नई क्लास स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं अपनी, जो हमारे टॉपिक है तत्सम और तद्भव, आगे उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इधर दोस्तों तत्सम लिखे गए हैं और इधर लिखे गए हैं तद्भव। क्या लिखे गए हैं? इधर लिखे गए हैं तत्सम और इधर लिखे गए हैं तद्भव। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं। वत्स, वत्स का तद्भव क्या होता है दोस्तों? वत्स का तद्भव होता है बच्चा। क्या होता है दोस्तों? वत्स का तद्भव होता है बच्चा। इंपोर्टेंट है दोस्तों, इंपोर्टेंट नोट करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वत्स का तद्भव क्या होता है? वत्स का तद्भव होता है बच्चा। नेक्स्ट है अश्रु। अश्रु का तद्भव क्या होता है दोस्तों? अश्रु का तद्भव होता है आंसू। क्या होता है दोस्तों? अश्रु का तद्भव होता है आंसू। जैसे मैंने बताया था आपको, चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं। आंसू दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, आंसू लिखा जाता है ऐसे। कैसे लिखा जाता है? आंसू लिखा जाता है ऐसे, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है स्वाद। स्वाद का तद्भव क्या होता है दोस्तों? स्वाद का तद्भव होता है चख। क्या होता है दोस्तों? स्वाद का तद्भव होता है चख। इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वाद का तद्भव क्या होता है? स्वाद का तद्भव होता है चख। नेक्स्ट है दोस्तों शिष्य। शिष्य का तद्भव क्या होता है दोस्तों? शिष्य का तद्भव होता है शिष्य। क्या होता है दोस्तों? शिष्य का तद्भव होता है शिष्य, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है खटवा। इंपोर्टेंट है दोस्तों, खटवा। खटवा का तद्भव क्या होता है दोस्तों? खटवा का तद्भव होता है खाट। क्या होता है दोस्तों? खटवा का तद्भव होता है खाट, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पोखर। नेक्स्ट क्या है? पोखर। इंपोर्टेंट है दोस्तों, पोखर का तद्भव क्या होता है दोस्तों?
पोखर का तद्भव होता है पुष्कर। क्या होता है दोस्तों? पोखर का तद्भव होता है पुष्कर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सूची। सूची का तद्भव क्या होता है दोस्तों? सूची का तद्भव होता है सुई। क्या होता है दोस्तों? सूची का तद्भव होता है सुई दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पर्यक। पर्यक का तद्भव क्या होता है? इंपोर्टेंट है दोस्तों। पर्यक का तद्भव क्या होता है? पर्यक का तद्भव होता है पलंग। क्या होता है दोस्तों? पर्यक का तद्भव होता है पलंग। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कर्ण दोस्तों। क्या है? कर्ण। इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों। कर्ण का तद्भव क्या होता है? कर्ण का तद्भव सबको याद होगा। कर्ण का तद्भव क्या होता है? कर्ण का तद्भव होता है कान। क्या होता है दोस्तों? कर्ण का तद्भव होता है कान। नेक्स्ट है इक्षु। इक्षु का तद्भव क्या होता है दोस्तों? इक्षु का तद्भव होता है ईख। क्या होता है दोस्तों? इक्षु का तद्भव होता है ईख। इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। इक्षु का तद्भव क्या होता है? इक्षु का तद्भव होता है ईख। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अट्टालिका। अट्टालिका का तद्भव क्या होता है दोस्तों? अट्टालिका का तद्भव होता है अटारी। क्या होता है दोस्तों? अट्टालिका का तद्भव होता है अट्टारी। नेक्स्ट क्या है? पवन। इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, पवन को भी और अट्टालिका को भी। पवन का तद्भव क्या होता है दोस्तों? पवन का तद्भव होता है हवा। सबको पता है क्या होता है दोस्तों? पवन का तद्भव होता है हवा। नेक्स्ट है दोस्तों नृत्य। नृत्य का तद्भव क्या होता है दोस्तों? नृत्य का तद्भव होता है नाच। क्या होता है दोस्तों? नृत्य का तद्भव होता है नाच। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है शब्द। शब्द का तद्भव क्या होता है दोस्तों? इंपोर्टेंट नोट करेंगे। शब्द का तद्भव क्या होता है दोस्तों? शब्द का तद्भव होता है शब्द। क्या होता है दोस्तों? शब्द का तद्भव होता है शब्द। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दर्शन। इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। दर्शन का तद्भव क्या होता है? दर्शन का तद्भव होता है दर्शन। क्या होता है दोस्तों? दर्शन का तद्भव होता है दर्शन। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है मनुष्य। मनुष्य का तद्भव क्या होता है दोस्तों? इंपोर्टेंट नोट करेंगे। मनुष्य का तद्भव होता है मानव। क्या होता है दोस्तों? मनुष्य का तद्भव होता है मानव। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गो। गो का तद्भव क्या होता है? गो का तद्भव होता है गाय। क्या होता है दोस्तों? गो का तद्भव होता है गाय। अपनी गाय को पहले क्या कहते थे? गाय को पहले गौ कहते थे। अब क्या कहते हैं? अब गाय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है शक्कर। शक्कर का तद्भव क्या होता है दोस्तों? शक्कर का तद्भव होता है शकर। क्या होता है दोस्तों? शक्कर का तद्भव होता है शकर। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है गृह। गृह का तद्भव क्या होता है दोस्तों? गृह का तद्भव होता है घर। क्या होता है दोस्तों? गृह का तद्भव होता है घर। सभी को याद होगा, इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है फुल्ल। फुल्ल का तद्भव क्या होता है दोस्तों? फुल्ल का तद्भव होता है फल। क्या होता है दोस्तों? फुल्ल का तद्भव होता है फल। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों गणेश। गणेश का तद्भव क्या होता है? गणेश का तद्भव होता है गणेश। क्या होता है दोस्तों? गणेश का तद्भव होता है गणेश। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है केश। केश का तद्भव क्या होता है दोस्तों? केश का तद्भव होता है केश। क्या होता है दोस्तों? केश का तद्भव होता है केश। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आकाश। आकाश का तद्भव क्या होता है दोस्तों? आकाश का तद्भव होता है आसमान। क्या होता है दोस्तों? आकाश का तद्भव होता है आसमान। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जिह्वा। जिह्वा का तद्भव क्या होता है दोस्तों? जिह्वा का तत्व होता है जवान। क्या होता है दोस्तों? जिह्वा का तत्व होता है जवान। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों पोथी। पोथी का तत्व क्या होता है? इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों। पोथी का तत्व होता है पुस्तक। क्या होता है दोस्तों? ये गलत लिखा है। पोथी का तत्व होता है पुस्तक। क्या होता है दोस्तों? पोथी का तत्व होता है पुस्तक। जो आपने कबीरदास की वो सुनी होगी ना कविता, जो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, उसी को कहते हैं पोथी को क्या कहते हैं? पोथी को कहते हैं पुस्तक। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगी। नेक्स्ट है म्यूर। म्यूर का तद्भव क्या होता है दोस्तों? म्यूर का तद्भव होता है मोर। क्या होता है दोस्तों? म्यूर का तद्भव होता है मोर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? सैपत्नी। सैपत्नी का तद्भव क्या होता है दोस्तों? सैपत्नी का तद्भव होता है सौत। क्या होता है दोस्तों? सैपत्नी का तद्भव होता है सौत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मस्तक। इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, इंपोर्टेंट नोट करेंगे। मस्तक का तद्भव क्या होता है दोस्तों? मस्तक का तद्भव होता है माथा। क्या होता है दोस्तों? मस्तक का तद्भव होता है माथा। इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है स्फूर्ति। स्फूर्ति का तद्भव क्या होता है दोस्तों? स्फूर्ति का तद्भव होता है फुर्ती। क्या होता है दोस्तों? स्फूर्ति का तद्भव होता है फुर्ती। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कुकर। कुकुर का तद्भव क्या होता है दोस्तों? इंपोर्टेंट नोट करेंगे। कुकुर का तद्भव क्या होता है? कुकुर का तद्भव होता है कुत्ता। क्या होता है दोस्तों? कुकुर का तद्भव होता है कुत्ता। इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों श्वेत। श्वेत का तद्भव क्या होता है दोस्तों? श्वेत का तद्भव होता है सफेद। क्या होता है दोस्तों? श्वेत का तद्भव होता है सफेद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मेघ। मेघ का तद्भव क्या होता है? मेघ का तद्भव होता है मेघ। क्या होता है दोस्तों? मेघ का तद्भव क्या होता है? मेघ का तद्भव होता है मेघ। इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कदली। वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कदली का तद्भव क्या होता है दोस्तों? कदली का तद्भव होता है केला। क्या होता है दोस्तों?
कदली का तद्भव होता है केला, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है परीक्षा, परीक्षा का तद्भव क्या होता है दोस्तों, परीक्षा का तद्भव होता है परख, क्या होता है दोस्तों, परीक्षा का तद्भव होता है परख, इंपोर्टेंट, नोट करेंगे, मैंने आपको बताया था ना, छह का क्या बन जाता है, छह का बन जाता है खे, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है काक, काक का तद्भव क्या होता है दोस्तों, काक का तद्भव होता है कौवा, क्या होता है दोस्तों, काक का तद्भव होता है कौवा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट याद करेंगे विभूति, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, विभूति का तद्भव क्या होता है, विभूति का तद्भव होता है भभूत, क्या होता है दोस्तों, विभूति का तद्भव होता है भभूत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट याद करेंगे श्रावण, श्रावण का तद्भव क्या होता है दोस्तों, श्रावण का तद्भव होता है श्रावण, क्या होता है श्रावण, श्रावण का तद्भव क्या होता है दोस्तों, श्रावण का तद्भव होता है सावन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट याद करेंगे युक्ति, युक्ति का तद्भव क्या होता है दोस्तों, युक्ति का तद्भव होता है जुक्ति, क्या होता है दोस्तों, युक्ति का तद्भव होता है जुक्ति, इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है स्नेह, स्नेह का तद्भव क्या होता है दोस्तों, स्नेह का तद्भव होता है नेह, क्या होता है दोस्तों, स्नेह का तद्भव होता है नेह, आप इसको भी इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है उज्जवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उज्जवल का तद्भव क्या होता है, उज्जवल का तद्भव होता है उजाला, क्या होता है दोस्तों, उज्जवल का तद्भव होता है उजाला, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट करेंगे क्योंकि उज्जवल की वर्तनी भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों वधु, वधु का तद्भव क्या होता है दोस्तों, वधु किसको कहते हैं, वधु कहते हैं बहू को, किसको कहते हैं, वधु कहते हैं बहू को, ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट नोट करेंगे। नेक्स्ट है श्रेष्ठी, श्रेष्ठी किसको कहते हैं दोस्तों, श्रेष्ठी का तद्भव होता है सेठ, क्या होता है दोस्तों, श्रेष्ठी का तद्भव होता है शेष, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट याद करेंगे सौभाग्य, इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सौभाग्य का तद्भव क्या होता है दोस्तों, सौभाग्य का तद्भव होता है सुहाग, क्या होता है दोस्तों, सौभाग्य का तद्भव होता है सुहाग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नोट करेंगे सन्यासी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सन्यासी का तद्भव क्या होता है, सन्यासी का तद्भव होता है सन्यासी, क्या होता है दोस्तों, सन्यासी, ठीक है दोस्तों, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। सन्यासी की वर्तनी भी आप इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है शोपन, शोपन का तद्भव क्या होता है दोस्तों, शोपन का तद्भव होता है सपना, क्या होता है दोस्तों, शोपन का तद्भव होता है सपना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नोट करेंगे अस्थि, इंपॉर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, अस्थि का तद्भव क्या होता है दोस्तों, अस्थि का तद्भव होता है अड्ढी, क्या होता है दोस्तों, अस्थि का तद्भव होता है अड्ढी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है एकल, एकल का तद्भव क्या होता है दोस्तों, एकल का तद्भव होता है अकेला, क्या होता है दोस्तों, एकल का तद्भव होता है अकेला, इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आश्चर्य, आश्चर्य का तद्भव क्या होता है दोस्तों, आश्चर्य का तद्भव होता है अचरज, क्या होता है दोस्तों, आश्चर्य का तद्भव होता है अचरज, ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट नोट करेंगे। नेक्स्ट है अन्यंत्र, अन्यंत्र माने क्या होता है दोस्तों, अन्यंत्र का तद्भव होता है अंत, क्या होता है दोस्तों, अन्यंत्र का तद्भव होता है अंत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अषाढ़, इंपोर्टेंट नोट करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अषाढ़ का तद्भव क्या होता है, अषाढ़ का तद्भव होता है अषाढ़, क्या होता है दोस्तों, अषाढ़ का तद्भव होता है अषाढ़, इंपोर्टेंट नोट करेंगे, वर्तनी भी आप इसकी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं दोस्तों अपने प्रैक्टिस की तरफ। लगभग मैंने आपको दोस्तों तत्सम तद्भव की 2 क्लास हो चुकी है, इनमें मैंने लगभग आपको 100 शब्द करा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको इंपोर्टेंट नोट करने, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों। इस चैप्टर की एक और क्लास आएगी अंत में, लगभग आपके 150 से 200 शब्द हो जाएंगे। आपको अपनी नोटबुक में लिख के इनको याद करना है, बार बार देखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, अपनी क्लास में, अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है, हम पहले क्या करते हैं, हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम उनको क्वेश्चनों के फॉर्मेट में आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आप क्या करते हैं, अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चा, बच्चा का तत्सम क्या होता है, आपको ये बताना है बच्चा का तत्सम क्या होता है। मैंने इंपोर्टेंट नोट कराया था दोस्तों, बताइए बच्चा का तत्सम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चा का तत्सम क्या होता है, बच्चा का तत्सम होता है वत्स, क्या होता है दोस्तों, बच्चा का तत्सम होता है वत्स। मुझे उम्मीद है आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा, ठीक है दोस्तों। बच्चा का तत्सम क्या होता है, बच्चा का तत्सम होता है वत्स। खटवा किसका तत्सम होता है दोस्तों, खटवा किसका तत्सम होता है, बताइए जरा। खटवा किसका तत्सम होता है, खटवा होता है खाट का तत्सम, किसका होता है, खाट का तत्सम, ठीक है दोस्तों। पर्यक किसका तत्सम होता है, पर्यक किसका होता है, पर्यक होता है पलंग का तत्सम, किसका होता है दोस्तों, पर्यक होता है पलंग का तत्सम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पोखर, पोखर किसका तत्सम होता है दोस्तों, पोखर होता है पुष्कर का तत्सम, किसका तत्सम होता है दोस्तों, पोखर है पुष्कर का तत्सम, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है अट्टालिका। अट्टालिका का तद्भव क्या होता है दोस्तों? अट्टालिका का तद्भव आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। अट्टालिका का तद्भव क्या होता है? अट्टालिका का तद्भव होता है अटारी। क्या होता है दोस्तों? अट्टालिका का तद्भव होता है अटारी। मैंने आपको इंपोर्टेंट नोट कराया था, ठीक है दोस्तों। दर्शन का तद्भव क्या होता है दोस्तों? दर्शन का तद्भव क्या होता है? दर्शन का तद्भव होता है दर्शन। क्या होता है दोस्तों? दर्शन का तद्भव होता है दर्शन, ठीक है। गो का तद्भव क्या होता है दोस्तों? गो का तद्भव होता है गाय। क्या होता है दोस्तों? गो का तद्भव होता है गाय, ठीक है। फुल्ल का तद्भव क्या होता है दोस्तों? फुल्ल का तद्भव होता है फल। क्या होता है दोस्तों? फुल्ल का तद्भव होता है फल, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, पुस्तक। पुस्तक का तत्सम क्या होता है? आपसे पूछा गया पुस्तक का तत्सम क्या होता है, बताइए जरा। पुस्तक का तत्सम क्या होता है दोस्तों? तो पुस्तक का तत्सम क्या होता है दोस्तों? पुस्तक का तत्सम होता है पोथी। क्या होता है दोस्तों? पुस्तक का तत्सम होता है पोथी। मैंने कबीर का एग्जाम्पल देख के आपको समझाया था कि पुस्तक का तत्सम पोथी होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है स्फूर्ति। स्फूर्ति का तत्सम क्या होता है दोस्तों? स्फूर्ति का तत्सम होता है स्फूर्ति। क्या होता है दोस्तों? स्फूर्ति का तत्सम होता है स्फूर्ति, ठीक है दोस्तों। कुत्ता। कुत्ता का तत्सम क्या होता है दोस्तों? कुत्ता का तत्सम होता है कुकुर। क्या होता है दोस्तों? कुत्ता का तत्सम होता है कुकुर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है माथा। माथा का तत्सम क्या होता है दोस्तों? माथा का तत्सम होता है मस्तिष्क। क्या होता है दोस्तों? माथा का तत्सम होता है मस्तिष्क, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये सब याद होंगे, ठीक है। और आपसे ये क्वेश्चन बन रहे होंगे क्योंकि आपने क्लास वेरी ध्यान से देखी है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखी है। ये क्लास आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी नोटबुक में ये सब नोट किया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों विभूति। विभूति का तद्भव क्या होता है? आपसे पूछा गया है विभूति का तद्भव क्या होता है, बताइए जरा। विभूति का तद्भव क्या होता है दोस्तों? विभूति का तद्भव होता है भूभूत। क्या होता है दोस्तों? विभूति का तद्भव होता है बभूत, ठीक है दोस्तों। आपको ये याद होगा। युक्ति का तद्भव क्या होता है? युक्ति का तद्भव होता है जुक्ति। क्या होता है दोस्तों? युक्ति का तद्भव होता है जुक्ति, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सृष्टि। सृष्टि का तद्भव क्या होता है दोस्तों? सृष्टि का तद्भव होता है सेठ। क्या होता है दोस्तों? सृष्टि का तद्भव होता है सेठ, ठीक है। नेक्स्ट है सौभाग्य। सौभाग्य का तद्भव क्या होता है दोस्तों? सौभाग्य का तद्भव होता है सुहाग। क्या होता है? सौभाग्य का तद्भव होता है सुहाग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हड्डी। हड्डी का तत्सम क्या होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। हड्डी का तत्सम क्या होता है दोस्तों? बताइए जरा। हड्डी का तत्सम क्या होता है? हड्डी का तत्सम होता है अस्थि। क्या होता है दोस्तों? हड्डी का तत्सम होता है अस्थि, ठीक है दोस्तों। अचरज। अचरज का तत्सम क्या होता है? अचरज का तत्सम होता है आश्चर्य। क्या होता है दोस्तों? अचरज का तत्सम होता है आश्चर्य, ठीक है दोस्तों। सपना। सपना का तद्भव क्या होता है दोस्तों? सपना का तद्भव होता है स्वप्न। क्या होता है दोस्तों? सपना का तद्भव होता है स्वप्न, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अषाढ़। अषाढ़ का तत्सम क्या होता है दोस्तों? अषाढ़ का तत्सम होता है अषाढ़। क्या होता है दोस्तों? अषाढ़ का तत्सम होता है अषाढ़। मैंने आपको इसकी वर्तनी भी याद रखने के लिए कहा था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपने पूरी क्लास बहुत ध्यान से देखी होगी। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें आंसर का, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।